हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में इसके पहले वाले जो भारत स्किल का सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों ने ये 33 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड का। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम ये मॉड्यूल थर्ड का वायर जॉइंट्स, सोल्जरिंग और यूजी केबल्स, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज़। मतलब कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज़ से सुरक्षित किया गया हो। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा रेटेड करंट है वो कितना है, ये हमारा 32 एम्पियर है, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि बस इसमें इसका जो रेटेड करंट है उसमें हम क्या करेंगे, 32 इंटू 0.81 इससे इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25.92। देखिए, इसमें 2592 ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा जो आंसर होगा ये हमारा नियर अबाउट 26 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेज़र द साइज़ ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। SWG का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है। और देखिए क्या है कि SWG का तार का आकार मापने की परास क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 36 तक, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 से लेकर के 36 तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। ये आपको वायर जॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम बताना है। तो देखिए, ये जो हमारा वायर जॉइंट है ये एरियल है नहीं, हाँ नॉटेड टैप जॉइंट है, ठीक है। नॉर्मली हम नॉटेड टैप जॉइंट का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए जहाँ पर जो भी हमारा उस परिपथ में यूज़ करते हैं जहाँ पर इसका तनन प्रतिबल अधिक होता है। क्या होता है, तनन प्रतिबल अधिक होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की, जो हमारा नॉटेड टैप जॉइंट है इसमें कभी भी सोल्जरिंग नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा बी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ सोल्जरिंग फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर सोल्जरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन। गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्जरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए, रेजिन का यूज़ नहीं किया जाता है, जिंक क्लोराइड का यूज़ नहीं किया जाता है, सॉल अमोनिया का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जो हमारे गैल्वनीकृत लोहे होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो हमारे गैल्वनाइज्ड आयरन होते हैं, उनके लिए हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किए जाते हैं, या हम इसको, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर पे अब हम आएंगे। फिफ्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ सोल्जरिंग इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर थिंकिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य होती कौन सी सोल्जरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमेशा टीनिंग वर्क के लिए या टीनिंग कार्य के लिए हम हमेशा डीप सोल्जरिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सोल्जरिंग विथ अ फ्लेम नहीं, फ्लेम के साथ हम नहीं यूज़ करते हैं। सोल्जरिंग आयरन के साथ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। सोल्जरिंग विथ सोल्जरिंग गन के साथ भी नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, जब भी टीनिंग वर्क के लिए बोलेगा तो हमेशा डीप सोल्जरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि देखिए, ये आपको अंडरग्राउंड केबल दिया हुआ है और इसमें ये जहाँ पे मेंशन करके एक्स पार्ट दिया हुआ है, ये बताना है कि है क्या ये। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर 11 में बताया था कि जो हमारी केबल्स होती हैं
उसके आप लोगों के 6 पार्ट्स को बताया था कि फर्स्ट ये जो है हमारा फर्स्ट जो है ये क्या होता है, कोर होता है। सेकंड जो है वो क्या होता है, इंसुलेशन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो हमारा थर्ड होता है, यहाँ पे देखिए ये एक्स वाले से पहले इसको हम लोग मेटेलिक लेड शीट बोलते हैं, देखिए जो सी नंबर ऑप्शन पे है। फिर ये जो हमारा एक्स है ये क्या है, बेडिंग है। और ये हमारा इसके बाद बेडिंग के बाद क्या होता है, आर्मरिंग होता है। और फिर आर्मरिंग के बाद लास्ट में सर्विंग होता है, ठीक है। अब देखिए जो एक्स मेंशन किया है इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा बेडिंग है। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा बेडिंग होता है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जंग से सुरक्षा करना। ये क्या करता है, जंग से सुरक्षा करता है, ठीक है। इंसुलेशन को जंग से बचाता है या नमी से बचाता है, ठीक। इसी तरीके से जो हमारा केबल है, फर्स्ट केबल या कोर, कंडक्टर या कोर, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है। और सेकंड हमारा इंसुलेशन होता है। जानते हैं हम इंसुलेशन का जो निर्धारण है वो हम कैसे करते हैं, वोल्टेज के आधार पर करते हैं। और थर्ड जो होता है वो हमारा मेटेलिक शीट होता है। मेटेलिक शीट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वो नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर हमारा फोर्थ बेडिंग है। बेडिंग जो है वो जंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। और फिर उसके बाद बेडिंग के बाद आर्मरिंग होता है। आर्मरिंग जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण ही, जैसा कि हम लोग की जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसको मेंटेनेंस की कम आवश्यकता होती है। फिर हमारा लास्ट पार्ट जो है वो सर्विंग है। सर्विंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा आर्मिंग को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। मतलब यहाँ XLPE का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन ये नहीं होता है। एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग ये भी नहीं होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, जी ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। XLPE केबल का ऑप्शन होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। तो देखिए जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले फिगर में आप लोगों को बताया था कि जो सर्विंग होता है उसका यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ देखिए केबल को नमी से बचाना, नहीं ये गलत है, क्योंकि केबल को नमी से सुरक्षा कौन करता है, लेड शीट करता है। और फिर क्या है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ये भी गलत है, क्योंकि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो कौन करता है, आर्मिंग करता है, तो ये भी गलत है। धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ये भी गलत है। प्रोटेक्ट आर्मरिंग फॉर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जी ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो हमारा सर्विंग होता है वो क्या करता है, आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करता है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमें फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में फर्स्ट ऑप्शन तो ग्राउंड फॉल्ट है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कहीं से भी ग्राउंड फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा है। फिर हम सेकंड की बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, हाँ ये हो सकता है। लेकिन अब देखिए सी ऑप्शन भी देखेंगे, ओपन सर्किट फॉल्ट, ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए सर्किट कहीं से भी ओपन नहीं है, तो इसलिए ओपन सर्किट फॉल्ट भी नहीं है। और कमज़ोर कुचालक दोष भी नहीं। तो हमारा ये जो है बी आंसर सही है, ये हमारा जो है ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि विच केबल लेइंग मेथड्स इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन या जो हम बोलते हैं उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे जो भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं या जो भी
उत्पादन संयंत्र होते हैं वहाँ पर हमेशा कभी भी जो केबल्स होते हैं वो हवा में रैक करके बिछाए जाते हैं, रैक्स इन एयर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटम। तांबे के परमाणु आबंध में कितने परमाणु आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, यानी कि 29। और यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को वितरित करते हैं तो कैसे करेंगे, 2, 8, 18, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रॉन वितरण करने की प्रोसेस है। 2, 8, 18 प्लस लास्ट में कितने बच गए, 18 + 2 20, 20 + 8 28, लास्ट में 1 बच गए। मतलब कि क्या है कि तांबे के परमाणु आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु आबंध चक्र मतलब इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को बोलेंगे हम। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 क्वेश्चन हमारा क्या है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी नियॉन लैंप होती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी कोई किसी प्रकार का नहीं होता है, और केमिकल इफेक्ट भी नहीं होता है। जो हमारी नियॉन लैंप में विद्युत धारा होती है वो किस कारण, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण होती है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन जो है वो क्या है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, या व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो देखिए जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसकी इकाई क्या है। तो फर्स्ट ओम नहीं होता है, क्योंकि ओम जो है वो रेजिस्टेंस का है। किलो ओम भी नहीं होता है, मिली ओम भी नहीं होता है, हमेशा मेगा ओम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 13 का, कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मेगा ओम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज़ द कोर्स एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। तो अब जैसे देखिए जैसे कार्ट्रिज फ्यूज होगा तो ये तो नहीं होगा, रिवायरेबल फ्यूज होगा, पुनः तार योग्य फ्यूज, हाँ ये हो सकता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं होगा ये भी, और हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी भी नहीं होगा। तो गाइज इसका आंसर जो है हमारा बी है, रिवायरेबल फ्यूज़ एकदम सही है। ये ऐसा विद्युत उपकरण है जो अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ यूज्ड इन एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस। मतलब सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा कि इसमें दिया है स्काफर्ड जोन, नहीं स्काफर्ड जोन का यूज़ हम लोग सिरोपरी लाइन या ओवरहेड लाइन में नहीं करते हैं, एरियल का भी नहीं करते हैं और ब्रिटानिया का भी नहीं करते हैं। ओवरहेड लाइन में ओनली वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज़ करते हैं हम। किसका, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का। तो इसका आंसर डी सही है, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि एल्यूमिनियम चालकों को सोल्जर करने हेतु किस प्रकार के सोल्जरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो गाइस देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच टाइप ऑफ सोल्जरिंग फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर सोल्जरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्जर करने हेतु किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। टैलो का नहीं करते हैं, कैरलाइट का करते हैं, जिंक क्लोराइड का भी हम करते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्जर करने हेतु। तो देखिए मे भी इसका आंसर कहीं कहीं पे जिंक क्लोराइड भी दिया रहता है, लेकिन आप अगर निमी क्वेश्चन बैंक स्किल से, भारत स्किल्स के आंसर से लेके चलेंगे तो इसका आंसर केरल लाइट होगा। ठीक है गाइस, ये इस वीडियो को शेयर करिए और आज यहीं तक। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट इसके बाद हम 16 क्वेश्चन के आगे से स्टार्ट करेंगे 17 से। और गाइस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स करिए यदि कोई डाउट है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।